क्या इस समय आपका व्यू रहेगा? क्या मार्केट में एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज ओवर और क्या यहाँ से अब हम एक अच्छे गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। वेल आई थिंक ग्लोबल जो फैक्टर्स है उसको एक बार थोड़े साइड पर रखते हैं बिकॉज वो कंसर्न सबसे ज्यादा मार्केट में हैवी है, बट उसको बाद में देखेंगे। बट एक तरफ आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट की जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखते हैं। ये सेकंड क्वार्टर के जो नतीजे आ रहे हैं उसके अंदर आई थिंक एक चीज कंफर्मेशन पक्की मिल रही है कि मार्केट्स एंड द कंपनीज पर्टिकुलरली आर बेसिकली सीइंग रिलेटिवली मच स्ट्रॉन्गर सेकंड हाफ। ये एक कंफर्मेशन इनिशियल डायलॉग में भी आ रहा है एंड मे बी आई थिंक वंस द अर्निंग कम्स आउट इट विल गेट फर्दर कंफर्म फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री। सो एक पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो कॉस्ट फैक्टर्स है वो कॉस्ट फैक्टर सिस्टमेटिकली अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, बी इट इंटरेस्ट कॉस्ट, बी इट पावर कॉस्ट। आई थिंक दे आर सिस्टमेटिकली कमिंग अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक बिनाइन सबड्यूड रहने वाला है, ऐसा एक ऐसा एक आई थिंक व्यू मिल रहा है यहाँ पे कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज अगेन गोइंग टू बी रिजल्टिंग टू री रेटिंग। और थर्ड पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी निफ्टी का वैल्यूएशन ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस हैज गॉन बिलो 20% और 20x rather, आई थिंक ऑन अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 15 to 16%, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक द मार्केट के अंदर एक संभल के बाइंग भी आ जाती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। फॉर्चुनेटली निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस एक साल का रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 6 महीने 12 महीने के अंदर आई थिंक सम ऑफ these stocks holds the potential to go by 15-20%। और रिलेटेड सिचुएशन ग्लोबली थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, सो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन। एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक सूनर वी गेट अ फर्मर हैंडल ऑन दिस, मे बी अलोंग विथ द न्यू एफटीए जो इंडिया ने साइन किया है और अमेरिका का जो एक ओवरहैंग है उस टैरिफ का, वो भी एक वहां पर क्लियर रेजोल्यूशन मिलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी सीइंग सम बेटर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर thereafter as far as the market is concerned। ओके देवेन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है आज, जो हम मार्केट छोड़ के जाते हैं दूसरे दिन एकदम तस्वीर ही बदल जाते हैं जिस तरीके से ग्लोबली क्यूज आते हैं। लेकिन देवेन जी, आपने कहा कि यहाँ से Q3 Q4 में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और 15 से 20% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाएँ या फिर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात कर पाएँ तो कौन से सेक्टर्स में या स्टॉक्स में आपको दमखम नज़र आता है जो 15 से 20% के रिटर्न हमें दे सके? जो जो कंपनियां कंजम्पशन के साथ में जुड़ी है, बीट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और बीट इंडिविजुअल कंजम्पशन, उनके साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से समय बेहतरीन होते जा रहा है। से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है, जो जो पूरे सेक्टर के साथ में जो इकोसिस्टम में जो कंपनियां जुड़ी है, वो कंपनियों के लिए भी हमें एक अच्छी उम्मीद रख के चलते हैं कि यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। रियल एस्टेट पर से लुक्स गुड, तो उसके साथ में जो रियल एस्टेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पर्टिकुलरली, उनका भी हमें एक अच्छा व्यू मिल रहा है आई थिंक इन आवर इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ कंपनीज। एट द सेम टाइम आई थिंक जो कंजम्पशन, जो पर्सनल कंजम्पशन की हम बात करें तो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है जहाँ पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंसर्न जरूर है, बट फिर भी ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर हम रिलेटिव डिमांड पिकअप अच्छी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में से। तो शायद वहां पे भी एक पॉसिबल अपसाइड मिलने की एक संभावना रहती है एटलीस्ट इन फ्यू स्टॉक्स। We are also looking very favorably at the B2B companies in engineering R&D space, कि जहाँ पे कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग के माध्यम से ओईएम को एक अच्छा सॉल्यूशन दे रही है, इन विच आई थिंक द नेम्स ऑफ एलटीटीएस, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी जिसका हम समावेश करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, these companies are having relatively better business to talk about in this particular quarter। पावर एंड पावर एंसिलरी के साथ में जो जो कंपनियां जुड़ी है उनके लिए भी आई थिंक हम देख रहे हैं कि ये क्वार्टर के अंदर इन द फोर्थ क्वार्टर में रिलेटिवली परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। तो वी आर सिलेक्टिवली लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंजम्पशन बास्केट, बी इट इंडस्ट्रियल और बी इट पर्सनल कंजम्पशन सेगमेंट, कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी दिख रही है। आज भारतीय बाजारों में इंडियन मार्केट में जिस हिसाब की स्थिति देखने को मिली उससे संकेत तो क्लियर है कि इंडियन मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं, क्योंकि एक समय आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की कंडीशंस अदर कंट्रीज़ की देखने को मिल रही थी,
अमेरिकी बाज़ारों में फ्राइडे भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उससे इंडियन मार्केट पर ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। वो असर कम होता हुआ नजर आया। और जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं, उससे तो अंदेशा साफ है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट के लिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो देखना यह है कि किस प्रकार की कंडीशंस आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ऐसे में कल का मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल के मार्केट के लिए बड़ी खबर ये है कि एक तो एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी का दिन होने की वजह से हो सकता है कि वन साइडेड मूवमेंट भी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नजर आए। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, मार्केट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मार्केट में सभी चीज़ें धीरे धीरे अलग दिखती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे ही यदि भारतीय मार्केट आगे भी नज़र आया तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगा। क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज से निकलते ही इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखोगे, सबसे अच्छी और अहम खबर यह है कि FIIs का जो है ख़रीदारी यहाँ पे फिर से देखने को मिली है। आज करीब 450 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग इंडियन मार्केट में FIIs करते हुए नज़र आए हैं। DIIs करीब 1700 करोड़ की बाइंग, और इंडेक्स फ्यूचर में 859 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर में 1787 करोड़ की बाइंग, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट में फिर से FIIs का दबदबा बनता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि फिर से ऐसा देखने को मिलता है तो आप यकीन कीजिए कि इंडियन मार्केट में फिर आने वाले दिनों में FIIs ही इंडियन मार्केट को चलाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट में FIIs का आना शुभ संकेत आपको दिखाई देंगे। FIIs इंडियन मार्केट में यदि दबदबा बनता है तो वो एक अहम और बड़े संकेत वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अब देखना ये है कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में देखने को मिलती हैं, और यदि इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो एक अहम और बड़ी खबर इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकती है, जो इंडियन मार्केट को एक अलग और ज़बरदस्त लेवलों पर भी लेकर जा सकती है। तो देखना यह है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में किस प्रकार की स्थिति बनती हुई नज़र आती है। सभी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन यदि FIIs की बाइंग आती है तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए अहम और तगड़े संकेत होंगे। बात करें लेवल्स की, तो यदि बाज़ार में फिर से 25,250 के ऊपर बाज़ार निकलता है तो 320 और 400 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन 25,150 का रहेगा, 25,000 का रहेगा। जब तक ये है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से यदि 25,000 के नीचे बाज़ार फिसलेगा, दिक्कतें बहुत बड़ी होती हुई नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 56,600 के ऊपर 56,750 और 800 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन 56,400 के रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।